भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद पर विश्वास करते हुए पूर्व विधायक और वर्तमान सांसद ढुल्लू महतो के बड़े भाई शरद महतो को बाघमारा प्रत्याशी बनाया। श्री महतो ने विशेष बातचीत के दौरान कहा कि बाघमारा के विकास करना मेरा प्रथम प्राथमिकता होगा। कि आपको जो है चुना गया है, बाघमारा जनता और भाजपा ने आपको टिकट दिया, इसके लिए आप जनता जनार्दन को क्या संदेश दें? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल बधाई देना चाहता हूँ। जनता का संदेश देने से पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को, जिन्होंने आज एक मजदूर किसान के बेटा को आज इन्होंने प्रत्याशी बनाया है और जिस उम्मीद और जिस भरोसा के साथ हमें प्रत्याशी बनाया गया है, निश्चित रूप से इस उम्मीद के साथ मैं खरा उतरने का काम करूँगा। देखिए, विगत 15 साल से ढुल्लू महतो जी विधायक रहे, अब आपका नंबर है, जनता को बहुत सारा उम्मीद है आपसे। अब ये बताइए कि इस उम्मीद के लिए आपको मेहनत तो करना ही होगा। दूसरी बात कि इस मेहनत पे आप 4 चांद कैसे लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज 15 वर्षों से जो बाघमारा की जनता अपने आशीर्वाद वोट दे करके जो हमारे छोटे भाई सांसद ढुल्लू महतो जी को जो उन्होंने नेतृत्व ने मौका दिया था, उन्होंने लगातार 15 वर्षों में बाघमारा विधानसभा का हर एक कस्बों में, हर एक कोने में, हर एक पंचायत गाँव में, हर एक वार्डों में उन्होंने विकास की जो धाराएँ बहाने काम की है। निश्चित रूप से उस धाराएँ को और हम तेज करने का काम करेंगे। तो एक जाते जाते संदेश दीजिए कि बाघमारा जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि अभी जुमला बहुत चल रहा है। मैं बाघमारा की जनता से मैं मांग करता हूं कि जिस अनुरूप हम लोगों ने 15 वर्षों से एक सेवा के भाव से काम किए हैं, अगर सेवा के भाव से काम किया है, लगातार क्षेत्र में रहने का काम किया, लगातार क्षेत्र में हर एक गरीब गुरबा, हर एक समुदाय के लोगों के बीच में हमने काम किया है, अगर हमें ऐसा मौका मिला तो निश्चित रूप से जो सेवा पहले की है उससे बढ़कर काम करेंगे। मैया योजना से आपका क्या प्रभाव? देखिए, मैया योजना अगर कहा जाए तो हेमंत सोरेन कांग्रेस सरकार की एक ढकोसला है, एक चुनावी लॉलीपॉप है। अगर उनमें हिम्मत था तो जिस समय सरकार बनी थी 2024 में 2019 में, उसी समय ये योजना लागू करना चाहिए था। अभी चुनाव बाकी है 2 महीना, ये 2 महीना ये इस तरह योजना ला करके लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा की स्थिति बना दिया है। सब लोग जान रहे हैं ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है, चुनाव के बाद ये योजना बंद कर देगा वो। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई भारतीय जनता पार्टी को कि मैया योजना के बाद वो दो दीदी योजना 2100 रुपया लाने की घोषणा की? आप समझ सकते हैं कि हमारे केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है आज भी, जब से हमारे मोदी जी के द्वारा जो योजना हमारे देश में लाया है, वो योजना अभी भी धरातल पर है, सारी योजना अभी भी चल रही है। सब लोग जान रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजना आएगा, मोदी जी का जो भी योजना आएगा, वो लाइफ टाइम है, लाइफ में चलने वाली है। इसलिए सभी लोगों का आशा और विश्वास है कि मोदी की योजना जो भी आएंगे वो योजना कभी बंद नहीं होने वाली है, वो जो लाइफ में चलने वाला है। ऐसा नहीं लगता आपको कि पूरे देश में मुफ्त की राजनीति, बिजली मुफ्त देना, पानी मुफ्त देना, पैसा मुफ्त देना, अनाज मुफ्त देना, इससे देश का विकास, राज्य का विकास, जन नागरिक का विकास किसी न किसी जगह बाधित हुआ है? इस तरह का घोषणा इंडिया गठबंधन करती है, इंडिया गठबंधन के द्वारा इस तरह घोषणा करती है और वो ये घोषणा करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करती है और लोग ठगने का काम करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय गृह मंत्री उर्फ मोटा भाई ने ईद और मुहर्रम के समय कहा कि मैं 2 गैस सिलेंडर फ्री करूँगा, ये क्या है? देखिए, हम तो बोले तो कि सभी, देखिए हम क्या बता रहे हैं कि आज तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या हमारे केंद्र नेतृत्व के द्वारा जो भी घोषणा किया गया है, वो सभी लोग जान रहे हैं कि मोदी जी का गारंटी फुल गारंटी है, वो कभी भी टूटने वाला नहीं है। जो भी आज तक घोषणा किया है की बात की है, ये जो 2 सिलेंडर मुफ्त में, 4 सिलेंडर मुफ्त में देने की बात है, ये आपका क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कई योजनाओं निश्चित रूप से गरीब, देखिए आज मान लीजिए लगभग जो गैस मुफ्त दिया जा रहा है, निश्चित रूप से गरीबी की अवस्था देखते हुए यहाँ का हमारा सरकार, हमारे केंद्र सरकार द्वारा इस तरह योजना लाती है, समय समय लाती है और वो योजना धरती पर उतारने का काम करती है, ये सभी लोग जानते हैं। जिस देश में शिक्षा पर टैक्स हो 18%, उस देश का, अमेरिका ऐसा देश शिक्षा पर टैक्स नहीं रखता है, उस देश का क्या? देखिए, शिक्षा पर टैक्स के बारे में हम उस पर क्या बताएंगे। हमारा केंद्र सरकार जिस तरह का जो भी इस तरह का जो योजना लाती है, निश्चित रूप से पब्लिक हित में, जनता के हित में लाती है और सभी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और लागू करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक।